होगा। किसी भाई ने पूछा कि हमारे यहाँ ऐसा होता है ख़ानदान में कि जब बच्चियों को जहेज़ का सामान दिया जाता है तो जो उसमें बक्से या ट्रंक्स वगैरह होते हैं तो बड़ी बूढ़ियाँ कहती हैं कि इनको ताला ना लगाओ, उससे वो बस शुगुनी लेती हैं। तो क्या ये सही है या नहीं? देखिए, हमारे मज़हब इस्लाम में जब तक ख़ुद शरीयत ने ना कहा हो इस किस्म की किसी भी चीज़ के ऊपर एतबार करना, उसे अपनी आदात व अतवार का हिस्सा बनाना या उस पर ऐसा यकीन रखना कि जैसे माज़अल्लाह कोई कुरान और हदीस की आयत कुरान की आयत नाज़िल हुई है या हदीस आ गई है, इस तरह का बिहेव करना ये सही नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ चीज़ों से खुश शुगुनी तो लेने की इजाज़त दी है कि आप अच्छा गुमान कर लें। जैसे कोई नेक आदमी सामने नज़र आया तो आपने कहा यार ये सुबह सुबह नज़र आ गया सॉरी, हो सकता है कि आज मेरा काम अच्छा हो जाए, ये सही है। लेकिन बदशुगुनी लेना मना होता है, तो इसलिए इस किस्म की चीज़ों को फ़रोग़ ना दें, ये बिल्कुल गलत है। आप ताला लगा कर भेजें फिर भी कुछ नहीं होगा। वो ये क्यों नहीं करती कि घर में भी ताला ना लगाएं कि भाई खुला छोड़ दो, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, ताला लगाना बदशुगुनी होता है। ऐसा ना हो कि रिस्क ही बंद हो जाए, तो फिर देखिए कि बरकत कितनी हासिल होती है। पहले आप ही का क्वेश्चन ले लेते हैं कि देखें, एडमिशन फ़ीस लेने में शरअन कोई हरज नहीं है, ये हमारे उर्फ़ में राइज है, जारी है। तो इस किस्म के मामलात जो पूरे मुआशरे में राइज हो जाएँ वो जायज़ होते हैं। अब रही 2 महीने की छुट्टियों की फ़ीस, अगर आप शरई लिहाज से देखें तो ये नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि स्कूल वाले बच्चे को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसकी उजरत लेते हैं, ठीक है ना। जब 2 महीने सर्विस ही प्रोवाइड नहीं कर रहे तो उजरत किस चीज़ की? तो इजारे के अंदर शर्त यही होती है कि आप अपनी सर्विस जब देंगे तब आप उसके बदले के मुस्तहिक होंगे। तो फिर स्कूल वाले इसका मतलब नाजायज़ कर रहे हैं। लेकिन मसला ये होता है कि स्कूल की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि 2 महीने की छुट्टियों में बाद वक़्त रिज़ल्ट तैयार हो रहा होता है, फिर टीचर्स होते हैं, स्टाफ होता है, उन सबको सैलरी तो देनी है। वो स्कूल कहाँ से देगा? फ़ीसेस आ नहीं रही, अगर ना आएँ तो स्कूल अपने पास से कहाँ से देगा? लिहाजा अब उर्फ़न चूँकि चीज़ें राइज हो गई हैं, इसकी इजाज़त दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हम कभी कभी ये बताते हैं कि यूँ आप कर लें कि जैसे मिसाल के तौर पर जून जुलाई की छुट्टियाँ होनी हैं तो मई और अगस्त इन 2 के अंदर आप यानी पहले वाले 2 महीनों के अंदर डबल फ़ीस ले लें। डबल फ़ीस आप ले सकते हैं, तय कर लें पहले एडमिशन देते हुए, और जून जुलाई में कहें कि हम बिल्कुल आपसे पैसा जून जुलाई से अप्रैल और मई के अंदर आप पैसा ले लें, और जून जुलाई के कहें कि हम बिल्कुल छुट्टियों में पैसा नहीं लेंगे। बात एक ही हो जाएगी, यूँ कर लें। लेकिन इसमें अगर दुश्वारी महसूस हो तो बहरहाल डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अभी एक मजबूरी की सूरत है और इसमें कोई हर्ज नहीं है, उर्फ़न जायज़ कहेंगे।